like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एम्स दिल्ली में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी सिविल और इलेक्ट्रिकल की, उससे जुड़े 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट कि 2020 में जो बैच एज ए जेई ज्वाइन करेगा उसकी करियर ग्रोथ की क्या ऑप्शंस हैं, कि वो किस पोस्ट तक आगे उसका प्रमोशन हो सकता है। सेकंड कि प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न क्या था और एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट कि अभी पीछे ही एम्स ऋषिकेश, दिल्ली और जोधपुर तीनों में वैकेंसी निकली थी जेई और एई की। तो इन तीनों में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तीनों में से बता दूंगा मैं आपको प्रायोरिटी में आपको किसको रखना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एम्स दिल्ली की कैडर स्ट्रेंथ बता देता हूँ कि एम्स दिल्ली के अंदर कैडर स्ट्रेंथ कितनी है। एम्स दिल्ली में अभी 2 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, जिनमें से एक एम्स दिल्ली के कैंपस के लिए है, एक झज्जर एनसीआई झज्जर के लिए है। और एक्सियन जो हैं इसके अंदर 4 हैं सिविल के, इलेक्ट्रिकल के 3 हैं। असिस्टेंट इंजीनियर 14 हैं सिविल के, 8 इलेक्ट्रिकल के हैं। जूनियर इंजीनियर 20 हैं सिविल के, 18 इलेक्ट्रिकल के हैं। जो जेई का मेनली वर्क है यहाँ पर वो मेंटेनेंस ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं। मोस्टली यहाँ पर जो जेई का काम है वो बिल्डिंग की मेंटेनेंस का है। ठीक है, अगर आपको नेचर ऑफ वर्क्स जानना है कि एम्स के अंदर किस टाइप के वर्क्स होते हैं तो आप www.tendervisa.com/AIMS पर जाकर विज़िट करके सारे टेंडर्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशन की। आप देख सकते हैं कि नीचे जो जेई की पोस्ट हैं 20 हैं, ऊपर ए की पोस्ट 14 हैं और एक्सियन की पोस्ट 4 हैं। तो एक्सियन तक सारे नहीं पहुंच पाएंगे, मैक्सिमम ए तक जाकर शायद रिटायर हो जाएं, या मैक्सिमम जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में जाके एक्सियन बन सकते हैं। लेकिन जो 2020 का बैच है इसके लिए प्रमोशन के चांसेस काफ़ी कम है। चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि 2020 से पहले 2018 में भी एक बैच आया है जिसके अंदर 6 जेई थे, और 2018 से पहले 2015 में हमारा खुद का बैच आया है, उसके अंदर 9 जेई थे। तो 9 6 15 जेई ऑलरेडी हैं। ऊपर देख सकते हो आप ए की पोस्ट 14 है। तो प्रमोशन उनके लिए थोड़ा लंबा टाइम पीरियड होने वाला है, कम से कम 12 से 15 साल उनको शायद जेई से ए बनने में लग जाए। तो मे भी जब रिटायरमेंट के टाइम पे शायद वो एक्शन बन जाए। तो प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा नहीं है जो 2020 में बैच ज्वाइन करेगा। ये मैं आपको सिर्फ एम्स दिल्ली का सिनेरियो बता रहा हूँ, इसको आप ऋषिकेश और जोधपुर से कंपेयर ना करें। अगर आप चाहते हैं कि ऋषिकेश और जोधपुर के बारे में डिटेल से बताऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको डिटेल में उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अभी पीछे ही एम्स ऋषिकेश में और जोधपुर दोनों में एई और जेई दोनों की वैकेंसीज निकली थी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि रिलेटेड है एक्सपेक्टेड सिलेबस और प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न से। तो मैंने एक आरटीआई लगाई थी एग्ज़ाम पैटर्न के लिए और एक्सपेक्टेड सिलेबस दोनों चीज़ें मांगने के लिए, तो क्योंकि 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं 2013 और 18 में। तो ये आरटीआई की कॉपी है जो उनका जवाब आया था। उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन पेपर एंड आंसर कीज़ ऑफ एनी एग्जामिनेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एज इट इज़ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन बैंक। तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर देने से मना कर दिया था। हाउएवर no information is available regarding syllabus of examination for the post of JEE civil and electrical। सिलेबस के लिए भी उन्होंने क्लियर मना कर दिया था। दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे देने से चीज़ें मना कर दी थी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर दिया था कि कोई डाटा नहीं है उनके पास। अब मैं आपको जो मुझे याद है एग्ज़ाम पैटर्न कि जो हमारा 2013 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न था उसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। हमारा जो 2013 में एग्ज़ाम हुआ था
वो 80 मार्क्स का रिटर्न हुआ था और 20 मार्क्स का इंटरव्यू था। उस टाइम पे इंटरव्यू होता था, तो 20 मार्क्स का इंटरव्यू था और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं थी। 2013 में मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो गुप्ता एंड गुप्ता से पूछे गए थे। डायरेक्ट आंसर उनके मुझे काफ़ी याद थे, तो सीधा टिक मार दिए थे। काफ़ी हद तक आंसर्स ठीक हो गए थे। जो उसके अंदर 80 मार्क्स का जो पेपर था उसमें 60 टेक्निकल के थे और 20 रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के थे। ठीक है, टेक्निकल इजी था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। अगर गुप्ता एंड गुप्ता किसी ने सॉल्व कर रखी होगी तो डायरेक्ट टिक मारना था, आंसर सेम एज इट इज़ मिल जाते हैं। जो सब्जेक्ट कवर किए हुए थे उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थे, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स और इन्वायरमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, ऑलमोस्ट सभी कुछ पार्ट से पूछा हुआ था। तो ये जो है इनसे थोड़ा इनका पार्ट ज़्यादा था, इन 6 सब्जेक्ट्स का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन 2018 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 थी और जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरे 100 मार्क्स का था, 90 टेक्निकल और 10 नॉन टेक्निकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। इंटरव्यू कोई नहीं था। लेकिन 2018 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मोस्टली गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो दोनों के लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वो गुप्ता एंड गुप्ता थी और 2018 में जो पेपर हुआ उसके अंदर सारा का सारा मोस्टली गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। 20 नवंबर को एग्ज़ाम है इसका। एग्ज़ाम का सिलेबस जो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं वो एसएससी जेई का ही सिलेबस होगा, उससे ऊपर नहीं उठेगा। एसएससी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर कर लें। रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड आता है वो डिफ़िकल्ट नहीं आता है, ईजी आता है बहुत, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड होते हैं, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, छोटे मोटे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं कि नेक्स्ट सीक्वेंस का नंबर क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। ठीक है, अब बात करें और मैं बताऊं आपको कि प्रायोरिटी में आपको किसको रखना चाहिए। तो 3 एम्स थे जो मैंने आपको बताए, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी में एम्स दिल्ली को ज़रूर रखना। एम्स दिल्ली सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा बजट इसका आता है, बहुत काम यहाँ मेंटेनेंस के चलते रहते हैं। तो एम्स दिल्ली को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। प्रमोशन के चांसेस हालांकि इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी एज ए जेई ठीक है, टाइम थोड़ा लगेगा। आप अपने 4-5 साल बाद कहीं भी एई का पेपर भर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, जैसे मैंने भर रखा है एम्स ऋषिकेश में एई के लिए। तो जैसे ही 5 साल आपके होते हैं पूरे, आप दूसरे एम्स में कहीं भी ट्राई कर सकते हो एई बन के जाने के लिए। सेकंड, एम्स ऋषिकेश। जो एम्स ऋषिकेश और एम्स जोधपुर हैं, ये दोनों ही 2012 में बन के रेडी थे। तो ज़्यादा पुराने एम्स नहीं हैं, 2020 8-8 साल पुराने हैं। 2020 चल रहा है, 8-8 साल हो चुका है। लेकिन एम्स ऋषिकेश एम्स जोधपुर से ऊपर प्रायोरिटी में इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि एम्स ऋषिकेश के अंदर काफ़ी काम होते हैं, हालांकि वहीं एम्स जोधपुर के अंदर इतने काम नहीं हैं। क्योंकि मैं लास्ट 1-1.5 साल से दोनों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो एम्स ऋषिकेश में ज़्यादा काम है एज़ कम्पेयर टू एम्स जोधपुर। तो एम्स ऋषिकेश को आप सेकंड ऑप्शन में रखें और एम्स जोधपुर को आप थर्ड में रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों के प्रमोशन में बताऊं कि दोनों में प्रमोशन सिनेरियो क्या हो सकता है और दोनों में एक्सपेक्टेड प्रमोशन वो क्या है, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।